कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से चेरी और फक्कड़ अंकल। चेरी के बारे में जैसे कि आपको पता है, चेरी एक प्यारी सी छोटी सी नटखट सी बच्ची है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग सीधा बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है चेरी और फक्कड़ अंकल। आदाब बजा लाता हूँ बहन जी। ओह, आंखें कमजोर होने के कारण फक्कड़ अजमेरी अंकल मुझे मम्मी समझ रहे हैं। मैं बहन जी नहीं, फक्कड़ अंकल उनकी बेटी हूँ। मम्मी घर पर नहीं है। ओह माफ करना चेरी बेटी, आंखें जरा धोखा खा गईं। खैर तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो भी नहीं हैं, आते ही होंगे। आप यहाँ बैठकर उनका वेट कीजिए, मैं खेलने के लिए अभी हिना को लेकर आती हूँ। चेरी यहीं खेलते हैं ना? नहीं, मेरे घर फक्कड़ अंकल आए हुए हैं। वे कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसीलिए उनकी देखरेख के लिए मेरे ही घर पर खेलते हैं। ठीक है चल। तुम्हारे पापा तो आए नहीं, अब भी चलता हूँ, उसके बाद मिल लूंगा। जैसी आपकी मर्जी। जाते जाते ये तो बता दूं कि तुम्हारा बाथरूम बड़े ही कमाल का है। मैंने पान थूकने के लिए जैसे ही उसका दरवाजा खोला, वैसे ही उसकी लाइट जल गई। भाई बहुत बढ़िया है तुम्हारा बाथरूम। हो गई गड़बड़। गड़बड़? कैसी गड़बड़? हमारे बाथरूम में लाइट नहीं है। बाथरूम के चक्कर में फक्कड़ अंकल हमारे फ्रिज में पान थूक गए, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ फ्रिज ही ऐसा है जिसका दरवाजा खोलते ही लाइट जलती है। वेट लिफ्टिंग, वाओ, महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। मुझे भी ऐसा ही कुछ कर दिखाना है। मल्लेश्वरी के बाद मेरा ही नाम आना चाहिए और इसके लिए मुझे हेल्थ क्लब ज्वाइन करना होगा। मुझे बड़ी होकर वेट लिफ्टिंग में नाम कमाना है। क्या मैं ऐसा कर सकूंगी? बिल्कुल, वेट उठाने की प्रैक्टिस करो। ओह ओह, ये तो बहुत भारी है। क्या हुआ? नहीं उठता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। वेट लिफ्टिंग करने का मेरे पास एक आइडिया है। मैं रॉड को पकड़कर खड़ी हो जाती हूँ, आप दोनों तरफ से वेट टांगते जाना। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। टांगिए और टांगिए और आउट। अरे चेरी, कहाँ हो तुम? यहाँ। बेचारी जमीन में घुस गई, लेकिन उसने हाथ नहीं नीचे किए। टेलीफोन, मैंने खाली मैच बॉक्स में इस धागे के दूसरी तरफ भी बांध दिया है। अब अपना टेलीफोन तैयार है। अब तुम खिड़की के रास्ते इस टेलीफोन को एक हिस्से को अपने घर ले जाओ कोची। ठीक है। अब हम अपने इस टेलीफोन पर अपने अपने घर में रहकर आराम से ढेरों सारी बात करेंगे। अब मम्मी पापा को कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि उनके टेलीफोन की तरह हमारे फोन का कोई बिल नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं अपने घर जाकर इसे सुनता हूँ। उसी समय घर में चोर घुस रहा है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। फोन काम नहीं करेगा, मैं इसकी वायर काट कर ही अंदर आया हूँ। ओह, तुम बाहर किसी को खबर नहीं कर सकती। अब तुम फंस गई। हा हा। ओह, मुझे कुछ करना होगा। हेलो हेलो, और जल्दी ही। हैंड्स अप। ओह, पुलिस? पुलिस को किसने खबर की? मैंने, और इसे मैंने कहा अपने इस स्पेशल फोन से। वाओ, ग्रेट चेरी, ग्रेट। मोटी लिखाई। और यहाँ क्लास में सभी बच्चों ने एनिमल्स नेम लिख लिए होंगे। चलो सभी बारी बारी से चेक कराओ। अरे, मैं अपना पेन तो घर पर ही भूल आई। बबली, तुम जरा भागकर मेरे घर से पेन ले आओ। अच्छा मैडम। चलो तुम दिखाओ, मेरे पास टाइम कम है। ओह, जल्दबाजी में मैं अपनी घड़ी घर पर ही भूल आई हूँ। अंशी, तुम मेरे घर से मेरी घड़ी ले आओ। चलो पिंकी, तुम अपनी कॉपी दिखाओ। ओह, लगता है अपनी डायरी भी घर पर ही भूल आई हूँ। चिंकी, तुम घर जाकर डायरी ले आओ। मुझे कुछ करना होगा। अब चेरी, अरे चेरी, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने तो एनिमल नेम लिख रखे हैं, फिर इन्हें दोबारा इतनी मोटी मोटी लिखाई में क्यों लिख रही हो? ताकि मोटी लिखाई को मैडम आराम से पढ़ लें और उनके घर जाने से बच जाऊं, क्योंकि मैं देख रही हूँ
मैडम अपना चश्मा भी घर भूल आई हैं। ओहो। दुर्घटना से बचिए। ओह, 2 बच्चे सड़क दुर्घटना में घायल। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आजकल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। क्या ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता? अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो कुछ हो सकता है। ओह, ऐसा? मैं यह काम करूंगी। और अगले दिन चेरी नजर नहीं आ रही। उसको चोट लग गई है, वह हॉस्पिटल में है। ओह, चलो उसे देखने चलते हैं। चलो। और थोड़ी ही देर में। कैसी हो चेरी? अच्छी हूँ। आह, तुम्हें ये इतनी चोटें कैसी लगीं? सड़क पर दुर्घटना हो गई। लेकिन तुम सड़क पर क्या कर रही थी? लोगों को दुर्घटना से बचने के तरीके बता रही थी। आहा, और बेचारी खुद दुर्घटना की शिकार हो गई। अच्छा बहाना बनाया। पास ही फिल्म की शूटिंग होने वाली है। हाफ डे की शूटिंग मारकर वहां कैसे पहुंचा जाए? आइडिया। अरे चेरी, क्या हुआ तुम्हें? तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? और तुमने पैर पर रुमाल क्यों बांध रखा है? हाफ डे में खेलते समय मेरे पैर में मोच आ गई मैडम। ओह, तब तो तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा होगा। यस मैडम, तब तो तुम्हें क्लास में आने की जगह किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम घर जा सकती हो। थैंक यू मैम। और स्कूल से बाहर आते ही मैंने बहाना बनाकर शूटिंग देखने के लिए स्कूल से छुट्टी लेने में कामयाब हो गई। और याहू, आई मेरा पैर। और बाद में वो शूटिंग देखने के चक्कर में मेरे पैर में मोच आ गई और मैं सचमुच अस्पताल पहुंच गई। हा 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 हा। फायदा। ओह, चेरी सामने से आ रही है। उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन नमस्ते प्रोफेसर अंकल। नमस्ते नमस्ते। इसकी नजर मेरे आविष्कार पर ना पड़े। लेकिन अरे, ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। सत्यानाश। ये तो कोई नई चीज दिखती है। आपका नया आविष्कार लगता है ना? हाँ, ये मेरा नया आविष्कार हवा में उड़ने का यंत्र है। इसे पकड़कर कोई भी आदमी आराम से हवा की सैर कर सकता है। ओह, फिर तो यह बहुत ही नुकसानदेह चीज है। वो कैसे? पहला नुकसान तो यह है कि इसके सहारे उड़कर आदमी बिजली के तारों में फंस सकता है। दूसरा यह कि अगर आदमी इसे उड़कर आकाश में पहुंचा और पंछी उसे चोंच मार सकते हैं। फिर अगर ये हाथ से छूट जाए तो इसकी मदद से उड़ने वाला नीचे गिरकर घायल हो सकता है। इसके तो बहुत नुकसान है, जिसे मैं सारा दिन भी बताती रहूं तो भी पूरे नहीं होंगे। अच्छा, मैं इसका बटन दबाकर देखती हूँ। और बटन दबाते ही आई, माना इस नए आविष्कार के लाखों नुकसान हैं, लेकिन एक फायदा भी है। इसने मुझे तुझसे छुटकारा दिला दिया। हा 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 हा। नई टीचर। सुना है तुम्हारी नई क्लास टीचर आई है चेरी। कैसी है? बिल्कुल बेकार। उन्हें कुछ भी नहीं आता जाता। तुम्हें कैसे पता? वो सारे सवाल तो बच्चों से ही पूछती है। हा 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 हा। चेरी, दिमाग में पूछा। बाप रे, भैंस आ रही है, मुझे भागना चाहिए। अरे, भैंस को देखते ही तुम भागने क्यों लगे? टीचर कहती है मेरे दिमाग में पूसा भरा हुआ है, कहीं भैंस आकर चरने लगी तो। ओ, ये बात। हा 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 हा। तो यहाँ होती है ये छोटी सी नन्ही सी चेरी की कॉमिक खत्म। आप लोग बताइए कि इसकी ये शरारतें आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई कॉमिक के साथ। थैंक यू।